हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द वर्ब्स। तो चलिए वर्ब्स को करते हैं कि और समझते हैं कि वर्ब्स क्या है सबसे पहले। ठीक है, तो वर्ब्स आपकी क्या होती है? क्रिया। डूइंग एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। वी हैव ऑलरेडी डन इन आर प्रीवियस क्लास। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। जो भी वर्ब्स होते हैं, जो हम काम करते हैं, उनको हम वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे आपको अच्छे से साफ क्लियर हो जाएगा। वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन। मतलब कि वह क्रिया, जो वर्ड हमें क्या बताता हो? एक्शन, काम बताता हो। जैसे कि जंपिंग गर्ल। अब यहाँ पे गर्ल क्या कर रही है? जंप कर रही है। तो एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? जंपिंग का। तो जंपिंग आपकी क्या है? वर्ब। अब द बेबी स्लिप्स। तो बेबी क्या कर रही है? सो रही है यहाँ पे। स्लिप्स, ठीक है। तो स्लिप्स क्या है? सोना। यहाँ पे सोना आपका वर्ब है। ऐसे ही मैन ईट्स अ बर्गर। तो मैन यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? ईट्स, खाना, है ना। तो ईट्स आपका क्या है? यहाँ पे वर्ब है। नाउ कम टू द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वर्ब्स। तो चलिए समझते हैं कितने टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। जैसे मेन वर्ब्स है आपका और ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो ये मेन 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं आपके, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, और मेन वर्ब होते हैं आपके, जैसे कि मेन वर्ब प्ले के फॉर्म में करते हैं आपका सेंटेंस में। रीड होता है, वॉक होता है, रिमेंबर होता है, क्रिएट होता है, डैमेज, लव, कुक और मैन्युफैक्चर्स एक्सेट्रा। इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो आपके मेन वर्ब होते हैं। क्लियर? और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? वो एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? जो हेल्प करते हैं सेंटेंस को बनाने में, जो हमेशा मेन वर्ब के साथ लगते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड ऑल्सो ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे बी है आपका, डू, हैव, विल, कैन, मे, शैल, वुड, कुड, माइट, शुड एंड मस्ट। ये सभी आपके क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मेन वर्ब्स ऑकर्स इंडिपेंडेंटली। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली होते हैं। लेकिन जो हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली। वो अकेले नहीं होते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखिए, निशिता एंड नेहा प्ले स्क्वैश आफ्टर स्कूल। तो यहाँ पे निशिता और नेहा आपके सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, देन वो क्या कर रहे हैं? प्ले। प्ले क्या है आपका? यहाँ पे एक्शन वर्ड है। ठीक है, वर्ब है आपका। क्लियर? तो प्ले जो है आपका यहाँ पे क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, ऐसे ही लिसन्स आपका क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका देखो दिया हुआ है, द वर्ब्स प्ले एंड लिसन स्टैंड इंडिपेंडेंटली, सो इट्स बिलोंग्स टू द मेन वर्ब। ठीक है, नाउ कम टू द अदर्स एग्जांपल्स। आशा हैज़ लेफ्ट द टाउन। यहाँ पे देखिए, आशा हैज़ लेफ्ट द टाउन। यहाँ पे हैज़ जो आपका वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, मेन वर्ब नहीं है। क्लियर? और यहाँ पे आप देखिए, विमल विल लिसन टू म्यूजिक आफ्टर डिनर। विल आपका अगेन हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है। क्लियर? हाँ, लिसन जो है आपका सुनना, वो आपका क्या है? मेन वर्ब है। गॉट इट? सो हैज़ और विल आपका क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। वी कैन ऑल्सो से दैट दीज आर दी हेल्पिंग वर्ब। चलिए फटाफट से नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट गिवन है आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो पता ही होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वो होते हैं जिसमें आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, वो आपका क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो आपका इंट्रांजिटिव होता है। क्लियर? आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कल्याणी कंपोजेज म्यूजिक। अब यहाँ पे आपका ये जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, ये आपका ट्रांजिटिव है। ठीक है, और ये जो है ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है आपका, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे आपका कंपोजेज क्या है? आपका ट्रांजिटिव है। म्यूजिक क्या है? ऑब्जेक्ट है। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट गिवन है, तो आपका क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव हो गया। क्लियर? लेकिन सेकंड में देखिए, सेकंड में भी आपका जो है क्या गिवन है? यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब गिवन है और ऑल्सो विद ऑब्जेक्ट, द कीज ऑफ हर हाउस। तो ये भी आपका ट्रांजिटिव है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं इंट्रांजेटिव को। नम्रता शाउटेड, नम्रता शोर मचा रही है, ठीक है। तो शाउटेड क्या है आपका यहाँ पे, शाउटेड क्या है, इंट्रांजेटिव। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ, जैसे कि जिसमें आपको ट्रांजेटिव मतलब जिसमें कर्म निहित होता है, ठीक है, मतलब कि जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन होता है, और इंट्रांजेटिव जिसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता। जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन होता है वो ट्रांजेटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता वो आपका इंट्रांजेटिव है। क्लियर। तो जिसमें कर्म निहित होता है वो ट्रांजेटिव है, जिसमें कर्म निहित नहीं होता इंट्रांजेटिव है। और दूसरे एग्जाम्पल में है व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ, व्हेन वी गेट द आंसर ऑफ व्हाट, अगर हमें व्हाट का आंसर मिल जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है, ट्रांजेटिव। अगर आपको व्हाट का आंसर नहीं मिलता अपने सेंटेंस में तो वो क्या हो जाता है, आपका इंट्रांजेटिव हो जाता है, ठीक है। इंट्रांजेटिव होता है अगर हमें व्हाट का आंसर नहीं मिला। जैसे हमें यहाँ पे क्या है, नम्रता शाउटेड, नम्रता शोर क्यों मचा रही है, हमें पता है रीज़न क्यों मचा रही है, नहीं ना, तो इट मीन्स ये क्या है, आपका इंट्रांजेटिव है, ठीक है, इंट्रांजेटिव है। हियर वी आर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ वाई, क्यों, व्हाट, किस लिए, क्या, ठीक है। वाई का अगर हमें आंसर मिल गया तो इट मीन्स ये आपका क्या है, ट्रांजेटिव है, और अगर नहीं मिला आंसर तो आपका इंट्रांजेटिव है। जैसे वी जॉग्ड अराउंड द ग्राउंड, ठीक है, द रिवर फ्लोड स्मूथली ओवर द रॉक्स, तो यहाँ पे जो है आपका फ्लोड है, जॉग्ड है, ये क्या है आपका इंट्रांजेटिव है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से और अपनी एक्सरसाइज पर आते हैं। ये ट्रांजेटिव और इंट्रांजेटिव में डिफरेंस बताया है सेम यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्लोज्ड द डोर, क्लोज्ड अब दिया हुआ है यहाँ पे, और द डोर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आपका क्या बन गया, ये ट्रांजेटिव। यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो ये आपका इंट्रांजेटिव हो गया। द डोर क्लोज्ड, डोर जो है क्लोज्ड हो गया, क्यों क्लोज्ड हो गया हमें डोंट नो, ठीक है, तो दिस बिलोंग्स टू द इंट्रांजेटिव। मृदुला सॉन्ग अ सैड नंबर, सॉरी सैंग अ सैड नंबर, सैंग अ सैड नंबर, तो यहाँ पे सैंग है, क्यों, क्या शो कर रहा है वो, सैड नंबर। हियर वी आर गेटिंग द आंसर। लेकिन यहाँ पे मृदुला सैंग ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से गा रही है, क्या गा रही है वी डोंट नो, ठीक है, तो ये आपका इंट्रांजेटिव हो गया। चलिए यहाँ पे आपके ए में गिवन है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्कल द मेन वर्ब, मेन वर्ब को सर्कल करना है, और अंडरलाइन किसको करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को करना है, ठीक है। मेन सर्कल को आपको क्या करना है, सर्कल करना है, और अंडरलाइन करना है ऑक्सिलरी वर्ब को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का देखिए, फर्स्ट का वर्क्स आपका क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, क्या है आपका मेन वर्ब है, ठीक है, ये सर्कल करा हुआ है मेन वर्ब, और अंडरलाइन किया हुआ है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे हैवेंट आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, गॉट आपका मेन वर्ब है, ठीक है, विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ये रिटर्न आपका मेन वर्ब है। हैड यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब होगा यहाँ पे, तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब, अगेन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। शेल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हैव जो है मेन वर्ब के रूप में फॉर्म काम कर रहा है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, बीन मेन वर्ब, और आर हेल्पिंग वर्ब, और वाटरिंग आपका मेन वर्ब, ठीक है। अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पे जो है हम जो हेल्पिंग वर्ब है आपका वो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट करना है। तो यहाँ पे फैंटेसी, फैंटेसी नॉवल आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर। अब आपको इसमें क्या बतानी है, मेन वर्ब बताना है, मेन वर्ब बताना है, जैसे रीडिंग है आपका मेन वर्ब है। क्लियर। रीडिंग आपका क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है तो ये आपका ट्रांजिटिव हो गया। यहाँ पे देखिए आपका ग्रोइंग क्या है, आपका जो है वर्ब है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो सिर्फ यहाँ पे आपका ग्रोइंग वर्ब होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका गार्डनिंग, गार्डनिंग क्या है, यहाँ पे आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड, ये आपका ट्रांजिटिव है बिकॉज ऑब्जेक्ट गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होगा आपका
यहाँ पे आपका डज जो है हेल्पिंग वर्ब है, गार्डनिंग मेन वर्ब है। क्लियर? ऐसे ही द नोवेल डेविड कॉपरफील्ड आपका ऑब्जेक्ट गिवन है यहाँ पे, तो ट्रांजिटिव वर्ब है। और उसके बाद यहाँ पे 5th 6th में नेक्स्ट में आपका बिगिन है, तो वो आपका मेन वर्ब है। ऐसे कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है और स्विम आपका मेन वर्ब है। ठीक है, देन उसके बाद 7th पे आ जाइए। 7th आपका द लेक्चर आपका क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, बिगिन आपका यहाँ पे जो है मेन वर्ब है। अब यहाँ पे द हाउस इज शोन इन द वाइट मून लाइट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे शोन क्या है बताइए, आपका शोन क्या है, आपका यहाँ पे वर्ब है, मतलब शाइन कर रहा है, चमक रहा है, घर को जो है रात को दिखाया गया। यहाँ पे हियर वी आर नॉट गेटिंग द आंसर ऑफ वाई का आंसर नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट भी गिवन नहीं है, इट मीन्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब है। 10th में आपका द डिस्टेंस जो है आपका क्या है, यहाँ पर कवर क्या है आपका, यहाँ पे वर्ब है, और हमने क्या कवर किया है, यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, तो हियर ऑब्जेक्ट इज गिवन, इट्स बिलोंग्स टू द ट्रांजिटिव। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सभी लिटरेचर का आंसर सर्च करने के लिए आप जो है चैप्टर नेम डालिए, एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा। ग्रामर का ऐसे सर्च कीजिए, लिटरेचर का कैसे सर्च करेंगे, चैप्टर नेम डालिए, समरी बाय रानी शर्मा। और अगर आप क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं लिटरेचर के, तो लिखिए chapter name question answers by Rani Sharma. Definitely you will get. Hope you understood very well. Please don't forget to like, share and subscribe my channel. मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में, और अपने आंसर्स चेक कीजिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिपीट वीडियो देखिए, और डेफिनेटली you will understand very well. So bye bye to all.